उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जन्मदिन पूरी दुनिया 8 जनवरी को मानती है, पर इस रहस्यमय देश की सरकार ने कभी सही तारीख की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने जरूर किम जोंग उन का जन्मदिन 8 जनवरी 1984 दर्ज कर रखा है। इसके हिसाब से आज वो 41 साल के हो गए हैं। असल में कभी उत्तर कोरिया के सबसे बड़े नेता के जन्मदिन पर जश्न की खबर तक नहीं आती थी। आती हैं तो दोस्ती और दुश्मनी की खबरें। अब ऐसे में जान लेते हैं कि किम जोंग उन के कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन हैं, और इन सब के पीछे आखिर वजह क्या है। आज उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, पर कभी ये दोनों ही देश एक थे जिसका नाम था कोरिया। इसके बंटवारे की पटकथा साल 1910 में लिखी गई थी। उस साल कोरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद कोरिया आज़ादी की ओर बढ़ा, और विश्व युद्ध के बहाने तब कोरिया के उत्तरी हिस्से में सोवियत संघ और दक्षिणी हिस्से में अमेरिका की सेनाएं मौजूद थी। अमेरिका ने एक और जहां कोरिया में युद्ध के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए चुनाव कराने की पहल की, वहीं रूस उत्तर कोरिया पर अपना शासन बनाए रखना चाहता था। इसके कारण कोरिया के इन दोनों हिस्सों में झड़प होती रहती थी। इससे बचने के लिए दोनों देशों में एक सीमा रेखा तय की गई, जिसने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस देश के जिस हिस्से में अमेरिका ने चुनाव कराया उसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया बना दिया गया। उत्तर कोरिया ने चुनाव को मान्यता नहीं दी और सितंबर 1948 में अलग देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया की घोषणा कर दी। उत्तर कोरिया में तब किम इल सुंग का शासन था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दक्षिण कोरिया का गठन चूंकि अमेरिका की मदद से हुआ था, इसलिए वो उसके करीब होता गया और ये दोनों देश घोषित तौर पर उत्तर कोरिया के दुश्मन बन गए। अमेरिका और उत्तर कोरिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती ही रहती है। ऐसे ही दक्षिण कोरिया भी हमेशा से उत्तर कोरिया के खिलाफ दिखा है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइलों के परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया ने अपने बॉर्डर पर अमेरिका से हासिल किए विमान तक तैनात कर लिए थे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया कई बार मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा पर मिलिट्री ड्रिल करते रहे हैं। जापान ने कभी उत्तर कोरिया पर राज किया था और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का कट्टर दुश्मन था। फिर भी जापान अमेरिका से अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर उत्तर कोरिया के मुद्दे पर उसका साथ देता है। परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर जापान भी समय समय पर उत्तर कोरिया को चेतावनी देता रहता है। यहाँ तक कि उसने कुछ समय पहले सीमा पर मिसाइल इंटरसेप्टर भी लगा दिए थे। साथ ही साथ प्रशांत महासागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे। हालांकि इसका उत्तर कोरिया पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने जापान के ऊपर से मिसाइल परीक्षण किए थे। अमेरिका से इजराइल की नज़दीकी के कारण उत्तर कोरिया ने उस पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया इस यहूदी देश के साथ किसी तरह का व्यापार नहीं करता है। किसी तरह का कोई राजनीतिक रिश्ता भी इजराइल से वो नहीं रखता है। उत्तर कोरिया के गठन में रूस की भूमिका काफ़ी अहम रही थी, इसलिए उत्तर कोरिया हमेशा से उसके करीब रहा है। यहाँ तक कि 2015 में इन दोनों देशों ने राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने संबंधों को ईयर ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दिया था। अमेरिका रूस के बीच शीत युद्ध के कारण भी रूस उत्तर कोरिया के करीब रहा है। यहाँ तक दावा किया जाता रहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए उत्तरी कोरिया ने अपनी सेना के 10,000 जवान भी भेजे हैं। वहीं चीन भी उत्तर कोरिया के दोस्तों में शामिल है। तरह तरह के मिसाइल परीक्षण के बावजूद चीन और उत्तर कोरिया के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि चीन समय समय पर उत्तर कोरिया को चेताता भी जरूर रहा है। मिसाइल तकनीक में मदद कर उत्तर कोरिया ने ईरान से दोस्ती कर रखी है। इसके अलावा सीरिया, लीबिया और मिस्र जैसे देशों से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। इन सभी को उत्तर कोरिया मिसाइल तकनीक सप्लाई करता है। अमेरिका कई बार उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी देता रहता है, फिर भी उत्तर कोरिया लगभग 80 देशों से व्यापार करता है। कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की माने तो उत्तर कोरिया के साथ व्यापारिक रिश्तों वाले देशों में भारत भी है। इसके अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, पुर्तगाल, थाईलैंड, फ्रांस, फिलीपींस आदि प्रमुख देश हैं, जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध अभी भी बने हुए हैं। इस रिपोर्ट को लिखा है दिनेश पाठक जी ने। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। शुक्रिया।